स्टालिन के इस बयान पर इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन है, सेक्शन 295 का मुकदमा एक उन पर हो सकता है। स्टालिन के बेटे पर? बिल्कुल 153 का मुकदमा हो सकता है। इस तरह की मलेरिया है और क्या कीड़ा मकोड़ा है, बीमारी है, और उसका उन्मूलन करना चाहिए, मलेरिया की तरह, डेंगू की तरह हटा देना चाहिए, ये सारे फालतू बकवास हैं। पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो, और बस एक मंत्री का बेटा है इसलिए मंत्री बना दिया गया है उसका। रूलिंग पार्टी में है, मंत्री बन गए हैं, जिस दिन हटेंगे जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी दिल्ली में एफआईआर उन पर हुआ है, अपना स्पष्टीकरण देंगे वो। ऐसे लोग जनरली कोर्ट में आके माफी ही मांगते हैं कि सर गलती हो गई। तो क्या स्टालिन अपने बेटे पर भी एनएसए एक्ट लगाएंगे? इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप का मुद्दा कुछ और है। अगर वहाँ के सनातनी मनीष कश्यप का साथ दिए रहते तो मनीष कश्यप पे एनएसए नहीं लगता वहाँ पे। तमिलनाडु के सनातनी अगर मनीष कश्यप का साथ दिए रहते एग्जैक्टली, कभी नहीं लगता वहाँ पर। एक नुपुर शर्मा ने क्या, शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में हंगामा सा खड़ा हो गया। वही नहीं, एक दर्जी जो था राजस्थान में गला काट दिया गया उसका, कई लोग की मॉबलिंचिंग मौत हो जाए। सनातनी जब जब जगह है क्रांति हुई है, लेकिन अभी पूरे सुस्तावस्था में हम लोग हैं। सारे सनातनी बैठे हुए हैं, अभी चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन इसी चुपचाप देखने के कारण ही एक न एक दिन हम अफगानिस्तान ईरान की तरफ बिखर जाएंगे। जिस तरह अफगानिस्तान ईरान का हाल हुआ है, अब देखिए पश्चिम बंगाल में एक आदमी को आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट चाहिए, लगभग 4 करोड़ लोग वहाँ घुस गए बाहर से। तो 4 करोड़ लोग तो हमारे ही सनातनियों का हिस्सा मार रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, इसलिए अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। जिस दिन ये पढ़ा लिखा तबका जग जाएगा, ये सारे अनपढ़ आपको जेल के अंदर मिलेंगे। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे के द्वारा ये विवादित बयान दिया गया है। और इसके बाद लोगों की तरफ से ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु के मजदूरों को लेकर खबर दिखाते हैं तो उन पर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, लेकिन जब तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा इस तरीके से विवादित बयान दिया जाता है तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा। बाकी इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, एक तरफ अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप जो है बिहार और तमिलनाडु को लेकर खबर दिखाते हैं तो आरोप लगता है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं वो एनएसए एक्ट लगा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे के द्वारा सनातन धर्म को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है तो उन पर एनएसए एक्ट क्यों नहीं लग रहा? देखिए, एनएसए एक्ट बिहार के बंदे पे तमिलनाडु में लगा। चूंकि वो बिहार का था, ऑब्जेक्शन तमिलनाडु में क्रिएट हुआ था। अगर उनके बयान से बिहार में भी ऐसा ऑब्जेक्शन हो और बिहार में भी ये मांग हो कि उन पे एनएसए लगाया जाए तो कार्रवाई उन पे की जा सकती है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं ना, उससे क्या अंतर पड़ता है? प्रधानमंत्री के बेटे हो वो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कानून सबों के लिए एक है। ये सब सर दिखावा के लिए है, क्योंकि यहाँ देखने में असल मायने में यही दिखता है कि जो आम लोग, गरीब लोग हैं, वो अगर इस तरीके का टिप्पणी कर देते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाएगा, एनएसए जैसा बड़ा जो एक्ट है वो लग जाएगा, लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे पर ऐसा कार्रवाई नहीं किया जाता। पी चिदम्बरम साहब जेल नहीं गए, अमर सिंह जो मुख्यमंत्री बनाया करते थे यूपी में वो जेल नहीं गए, लालू यादव मुख्यमंत्री थे वो जेल नहीं गए। तो ऐसा नहीं है। कानून सबों, हमारा संविधान है, एक तरह का विधान सबों के लिए है। हमारा इंडियन पिनल कोड सबों के लिए लायबल है और इक्वली लायबल है वो। शर्त ये होता है कि कोई ये रेज करने वाला हो। आप मुझे बताएं कि स्टालिन के इस बयान से जो मीडिया में मरमरिंग हो रही है, इसके अलावा क्या किसी ने केस किया बिहार में? एफआईआर एक हुआ दिल्ली में, एक एफआईआर हुआ है स्टालिन पर, वो दिल्ली में हुआ। पटना में कितना एफआईआर हुआ? आप तो पटना से बिलोंग करते हैं, सारे मीडिया वाले पटना के हैं। इतनी बड़ी बिहार यूपी की आबादी है, हिंदुओं के, सनातनी के बड़ा फॉलो करते हैं, कितना केस यहाँ पर हुआ? तो मुद्दा ये नहीं है कि उन पर केस हुआ होगा कि नहीं होगा, या उस दायरे में आते हैं कि नहीं। चूँकि आपको देखना होगा एक पृष्ठभूमि, जिस खानदान से वो आते हैं, जरा उनका इतिहास देख लीजिए एक बार। उनके ग्रैंडफादर करुणानिधि द्रविड़ थे, उनकी पार्टी भी है डीएमके। बाप उनके क्रिश्चियन हो गए, ये भी क्रिश्चियन है। तो पहले वो ये तय कर लें कि वो हैं क्या, क्रिश्चियन हैं, द्रविड़ हैं। अब नाम रख लिए हिंदुओं का, करुणानिधि तो हिंदू नाम होता है, उदयनिधि हिंदू नाम होता है। हर किसी को स्वतंत्रता होता है कि वो अपने धर्म को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर वो बयान दिए हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे जड़ से मिटाना होगा, ये एक मुख्यमंत्री के बेटे की तरफ से इतना बड़ा बयान विवादित देना, ये कहाँ तक सही? देखिए, एक बात समझिए, जिस मीटिंग में ये बयान दिए थे वो एंटी सनातनी मीटिंग थी, जहाँ वो गए थे।
और उतने, चूंकि इलेक्शन भी है तो उतने लोगों को उनको इम्प्रेस करना था। तो कब के देखें कॉन्ग्रेस जितने नेता लोग होते हैं, जिस चाहे वो किसी भी रिलीजन को हों, किसी भी कास्ट के हों, जब उस बाहुल्य क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी बात करते हैं वो। तो ये भावेश में आके युवा हैं और एक अच्छे ओहदे से आते हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जानते हैं कि कुछ उनका भी बिगाड़ेगा नहीं, जो मर्जी बोल लिए। लेकिन ये विरोध तो वहाँ होनी चाहिए थे। तमिलनाडु में आप देखेंगे वहाँ 4% ब्राह्मण हैं, 4% ही ब्राह्मण वहाँ पर हैं जो कर्मकांड किया करते हैं या करवाया करते हैं वो। लेकिन वो इतने दबे हुए हैं लोग कि वो अपनी आवाज़ रेज नहीं कर पाते हैं। तभी तो मनीष कश्यप पर वहाँ NSA लगाया गया। अगर वहाँ के सनातनी मनीष कश्यप का साथ दिए रहते तो मनीष कश्यप पे NSA नहीं लगता वहाँ पे। तमिलनाडु के सनातनी अगर मनीष कश्यप का साथ दिए रहते एग्जैक्टली, कभी नहीं लगता वहाँ पर। अगर वहाँ जिस तरह से यहाँ रोड मार्च हुआ, लोग यहाँ गोलबंद हो गए, एकत्रित हो गए, आवाज़ उठाने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, ऐसा तमिलनाडु में सनातनियों ने किया रहता तो शायद मनीष कश्यप पे NSA नहीं लगता नहीं आज वो। लेकिन ऐसा चूंकि वहाँ जो सनातनी लोग हैं वो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, इसलिए आप देखिए जो मारपीट की मुद्दा हुई थी कि बिहारियों को मारा जा रहा है, यूपीओ को मारा जा रहा है, जो भी मुद्दा वहाँ रेज किया गया था, अगर वहाँ के सनातनी भी ये समर्थन किए रहते तो ये मुद्दा कभी लगता नहीं वहाँ पर। तो धीरे 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 देखेंगे आप कि अब सनातन पे प्रहार करने वाले कई हो गए। आप देखिए कुछ दिन पहले अभी एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं, वो भीम आर्मी वाले थे जिन्होंने 10,000 दिल्ली में 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट करा दिया कि भाई कभी वो पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे वो। आप देखेंगे ममता बनर्जी खुलेआम क्या बोल रही हैं वो। तो सब लोग तो सनातनियों पे ही चोट कर रहा है, लेकिन विरोध नहीं हो रही है। राजनीति रोटी सेकने के लिए सनातनियों पर इतना बड़ा मतलब बयान देना, ये कहाँ तक सही है? एग्जैक्टली वही बात हम कह रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो हिंदुओं का है, सनातनी लोग। बिल्कुल, आप वो सनातनियों को प्रभोग किया जा रहा है ताकि जब उन पे विपत्ति आएगी या अगर वो मुसीबत में आएंगे तो गोलबंद होंगे, और जब वो गोलबंद होंगे तो विशेष पार्टी को वोट देंगे, वो सरकार उसकी बनेगी। तो ये तो एक पॉलिटिक्स है। आप मुझे बताएं 200 वर्ष अंग्रेज रहे, सनातनी पे कोई खतरा आज तक हुआ? कोई किसने कोई बयान दिया सनातनियों पर? अलग बात है कि मुगल शासनकाल में कई सनातनियों को काटा गया, फिर भी सनातनियों ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, सनातनी शांति प्रिय होते हैं। उनको अपने होम और यज्ञ से ही टाइम नहीं मिलता है, और अगर बहुत कुछ हुआ तो हम और आप मिल के आपस में बात कर लेते हैं, विरोध करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। अगर यही चीज़ किसी अगर दूसरे माने हिंदू के सनातनी के अलावा किसी और बोला गया होता, अगर आप देखिए हंगामा खड़ा हो जाता। एक नुपुर शर्मा ने क्या, शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में हंगामा सा खड़ा हो गया। वही नहीं, एक दर्जी जो था राजस्थान में गला काट दिया गया उसका, कई लोग की मबलिंची में मौत हो जा रही है कलम से जुदा करने बिल्कुल। से, हाँ। एक अरबी में आयत एक ठोंगे मिल जाता है, दुकान जला दिया जाता है। तो उनमें ये गोलबंद हैं वो, चूंकि वो ये समझते हैं यूनाइट टू फाइट, फाइट टू चेंज। हम माइनॉरिटी हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, तो हम लोग चाहे जो भी हो, चूंकि हिंदू यहाँ तो मेजॉरिटी में रहता है जो सनातन को फॉलो करता है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है, अब दूसरे कौम के लोग, दूसरे मजहब के लोग भी अब सनातनियों की प्रकाष्ठा को समझने लगे हैं, सनातनियों के जो विश्वास है और जो हमारी अपनी आस्था है वो समझने लगे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है। संभवतः करुणानिधि का बेटा भी उस कैडर में ही आता है। अगर वो पढ़ा लिखा होता, हालांकि है तो वो बीटेक उटेक क्या किए हुए, अभिनेता भी है, नेता भी है, कई तरह का प्लेयर भी है वो, क्योंकि बड़े घर का है, तो वो जो अगर एक बल्ला भी छू देगा तो क्रिकेटर बन जाएगा वो। किसी फिल्म में अगर एक लाइन बोल दिया तो अभिनेता बन जाएगा वो। कुछ बोलना नहीं आया, लिखना पढ़ना नहीं आया, लेकिन मंत्री बन जाता है वो। तो ये उसकी मेरिट है कि अच्छे घर में एक मंत्री के यहाँ पैदा हुआ है वो। लेकिन अगर वो जेन्युइनली पढ़ा होता तो दूसरे मजहब, दूसरे पंथ का वो इज्जत करता। कारण क्या लगता है कि आखिरकार मतलब हिंदू धर्म पे, सनातन पे प्रहार करना, क्या ये राजनीति स्टंट? देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को नौकरी मिल नहीं रहा है। सबसे अच्छा पैसा है खादी पहन लीजिए और किसी मंत्री के पीछे लग जाइए, आज नहीं कल कुछ आपको एक आध बोर्ड का मेंबर बना देगा, या फिर भगवा पहन लीजिए, किसी मंदिर में बैठ जाइए और प्रवचन करिए, कमा लीजिएगा, नौकरी नहीं मिलेगी आपको। आज इतने बाबा लोग का अवतार हो गया है, आप देखिए पायलट वाले बाबा, तो शीशा वाले बाबा, चॉकलेट वाले बाबा, कंप्यूटर वाले बाबा इतने पैदा हो रहे हैं। पहले कहाँ थे ये लोग? तो ये मशरूम की तरह निकल रहे हैं लोग। कारण यही है कि हम लोग जो हैं, जितने भी इस तरह के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई इनको हम मूर्ख बनाए रहें और राज करते रहे अपना। तो स्टालिन के बेटे का भी, जब मनीष कश्यप पर 2 राज्यों में हिंसा फैलाने का आरोप लगाकर NSA लगा दिया जाता है, तो क्या स्टालिन अपने बेटे पर भी NSA लगाएंगे? इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप का मुद्दा कुछ और है। कहाँ मौत हुई है? मौत नहीं हुई है, लेकिन देश पर ये बहुत इसको इस बयान के बाद
कितने सनातनियों को मार पड़ी है, या कितने सनातनियों ने भड़क के द्रविड़ वालों को मारा या क्रिश्चियन को मारा है, कहीं ऐसा तो हुआ नहीं है। तो एनएसए का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हटा दीजिए उसको। मनीष कश्यप पे आरोप था कि वो 2 राज्यों के बीच में कलेश फैला रहे हैं और 2 राज्यों की शांति भंग हो रही है, इसलिए उनको डाल दिया गया एनएसए में। और वहाँ प्लेटफॉर्म पे ये होना, कुछ वीडियो वायरल किए थे कि देखिए मारा गया है, नाक टूट गया है, लेकिन स्टालिन के ऐसा बोलने से कहीं कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, सनातनी जो है वो सोए हुए हैं। जिस दिन ये जगता है ना, तो एक बहुत बड़ी क्रांति मचती है। मतलब जब सनातनी कहीं ना कहीं जग जाएंगे तब ये बोलना छोड़ देंगे। आप देख लीजिए, आप चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से देखते आइए, जितनी इतिहास बदली गई है, सनातनी जब जब जगह है क्रांति हुई है। लेकिन अभी पूरे सुप्तावस्था में हम लोग हैं, सारे सनातनी बैठे हुए हैं, अभी चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन इसी चुपचाप देखने के कारण ही एक न एक दिन हम अफगानिस्तान ईरान की तरफ बिखर जाएंगे। जिस तरह अफगानिस्तान ईरान का हाल हुआ है, हमारा भी वही होगा। आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक आदमी को आने के लिए वीज़ा पासपोर्ट चाहिए, लगभग 4 करोड़ लोग वहाँ घुस गए बाहर से। तो 4 करोड़ लोग तो हमारे ही सनातनियों का हिस्सा मार रहे हैं। वो ये देश हिंदू स्थान है, इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, ये हिंदू स्थान है। हम नहीं कहते कि मुसलमान यहाँ नहीं रहे या क्रिश्चियन यहाँ नहीं रहे, बिल्कुल रहे वो। और आप देखेंगे कि किसी अगर हिंदू की कॉलोनी में एक मुसलमान या क्रिश्चियन की बस्ती होती है, बड़ा सुरक्षित होते हैं वो, क्योंकि जानते हैं कि हिंदू से खतरा हमको नहीं है। लेकिन अगर पूरी मुस्लिम कॉलोनी हो जाए, वहाँ अगर हिंदू फैमिली रहती है तो कहीं ना कहीं डर रहता है वो। अगर पूरी क्रिश्चियन का कम्युनिटी अगर वहाँ एक हिंदू वहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं डर रहते हैं वो। तो ये इनफैक्ट न मुस्लिम चाहता है कि हिंदू को हार्म करे, न हिंदू चाहता है कि मुस्लिम को हार्म करे, लेकिन ये नेता लोग बीच में आके और दोनों के बीच में कलेश करवाते हैं ताकि बीच से वो निकले और नेता बन जाए। तो ये पॉलिटिक्स है कि अगर नुपुर शर्मा इस्लाम धर्म को लेकर कुछ बयान देती है तो इसके बाद पूरे देश में विवाद सा खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा है कि आखिरकार सनातन को लेकर कोई भी जो आदमी है वो इस प्रकार से बयान कैसे दे रहा है। सर, एक तरफ देखा जाए तो विदेश से जो लोग हैं आके भारतीय कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, वहीं भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रवचन तो नहीं कर पाएंगे, हम कानूनी बात कर सकते हैं। स्टालिन के इस बयान पर इंडियन पीनल कोड में प्रोविजन है, सेक्शन 295 का मुकदमा एक उन पर हो सकता है, स्टालिन के बेटे बिल्कुल 153 का मुकदमा हो सकता है, या अगर हम डिफेमेशन करें, मानहानि का दावा करें तो 499 और 500 आईपीसी के तहत उन पर मुकदमा हो सकता है। कोई भी करना चाहे अगर तो इस बयान पे आराम से करे, ठीक है, और न्यायालय उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि किसी भी धर्म को आप ह्यूमिलिएट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अपने हैं। धर्म को लेकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म पे टिप्पणी विवादित आप नहीं कर सकते, एब्यूज नहीं कर सकते हैं, उसका इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या उसको इस तरह की मलेरिया है और क्या कीड़ा मकोड़ा है बीमारी है और उसका उन्मूलन करना चाहिए, मलेरिया की तरह डेंगू की तरह हटा देना चाहिए, ये सारे फालतू बकवास हैं। हम तो ये कहेंगे कि उनकी जो शिक्षा लिक्षा है वो ढंग से नहीं हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो, और बस एक मंत्री का बेटा है इसलिए मंत्री बना दिया गया है उसका। रूलिंग पार्टी में है, मंत्री बन गए हैं, जिस दिन हटेंगे जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी दिल्ली में एफआईआर उन पर हुआ है, अपना स्पष्टीकरण देंगे वो। ऐसे लोग जनरली कोर्ट में आके माफी ही मांगते हैं कि सर गलती हो गया, क्योंकि हम भावेश में आके बोल गए। राहुल गांधी का क्या हुआ गुजरात में, उन्होंने आवेश में चोर कह दिया, बाद में क्या हुआ, उनका माफी मांगना पड़ा उनको। एक तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं राम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर वो राजनीति चमका रही है, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं इंडिया जो पार्टी बनाया गया जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, इसलिए अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। जिस दिन ये पढ़ा लिखा तबका जग जाएगा, ये सारे अनपढ़ आपको जेल के अंदर मिलेंगे। इसलिए आप लोग से भी कह रहे हैं, युवा आप लोग हैं, एक संगठन बनाइए, भारत बचाने के लिए संगठन बनाइए, अगर पॉलिटिकली कुछ अवेयरनेस आप में है तो। अदरवाइज ऐसे ही लोग आप पर आज ठेपा छाप है, शिक्षा मंत्री है, कभी जिंदगी में कभी झोपड़पट्टी से बाहर निकला नहीं, भवन मंत्री है वो, जिसका बाप आज तक कभी रोड पर नहीं चला, सड़क मंत्री बन गया है वो, जो कभी आज तक रिक्शा से ऊपर नहीं उठा, परिवहन मंत्री बन गया है वो। तो ये भारत की विडंबना है कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो लिटरेट यहाँ पे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो अपने घर में बंद हैं। इंग्लिश का एक शब्द तक बोलने नहीं आ रहा है, वो शिक्षा मंत्री बन जाता है वो, 4 कलम खोज के चलता है वो, मालूम है ठेपा छाप है। ऐसे बहुत लोग हैं जो क्लास 3-4 पास हैं। किसी अभी आप देख लेंगे जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 60% पार्लियामेंट्री ऊपर केस चल रहा है, 60% पे केस चल रहा है। आप लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं आप देख लीजिए उनका। तो हमारे यहाँ तो ये है कि जिन जो चार्जशीटेड होंगे उन पर मुकदमा जिन पर चल रहा है उनको लड़ना ही नहीं देना चाहिए। सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि वैसे लोग जो एक क्वालिफाइड हैं, या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दे कि ही मस्ट बी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या
इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन हो ताकि वो समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। ये नेता लोग मंच पे आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही क्या है और गलत क्या है, और बयानी करने देते हैं। नतीजा होता है कि उनके बयान के बाद जो है एक आक्रोश फैलती है, लेकिन वो आक्रोश शांत हो जाता है, क्योंकि आप ह्यूमिलिएट हो जाएंगे। अगर इन नेताओं पर कभी केस करते हैं आप, तो आपको केस लूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई साक्ष्य आप पर मिलेगा नहीं। बिल्कुल। इसलिए स्टालिन ने जो भी कहा है वो अपनी अनभिज्ञता, अपनी अल्पज्ञता या जानकारी के अभाव में या मास को प्रभावित करने के लिए बोल गए हैं, वो उनकी गलती है। और आम आदमी को अगर कोई भी कार्रवाई होगा पूरा उम्मीद है कि जो भी एग्रिप्ड हैं वो एकदम या तो एफआईआर करें या कंप्लेन केस करें, ताकि दोबारा ऐसी गलती उनके मुंह से नहीं हो, या ऐसा गलती करने वाले चाहे ओवैसी हों या उनके भाई हों, एक सबक निकलना चाहिए कि आप अपने धर्म के लिमिट में रहिए। आप अपने लिमिट को पार करेंगे तो अगले को ही पार करने का अधिकार है, और मनीष कैसे बाहर आ जाएंगे। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े और इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर देखा जाए तो जब से स्टालिन के बेटे के द्वारा सनातन धर्म पे बयान दिया गया, इसके बाद पूरे देश में उनका कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात की, हमारे साथ इसके मिश्रा सर बात कर रहे थे। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।